आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी पर। तो गाइस, मैंने आपको लोकतंत्र के मुख्य तत्व कराए थे पहले प्रीवियस ईयर क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज, यानी लोकतंत्र में जो जो चीज़ें थी उन्हें मैंने आपको बता दी। मुख्य तत्व क्या थे, उसमें कौन प्रमुख होता था, कौन क्या है, कैसे काम होगा, लोकतंत्र में लोगों को जागरूक होना जरूरी है, ये सारी चीज़ें थी। अब हम पढ़ते हैं पंचायती राज, यानी छोटे स्तर पे गाँव वगैरह जो छोटे छोटे गाँव हैं उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है। उन डेवलपमेंट करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। यानी ग्राम सभा में जो भी पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सदस्य होते हैं 18 वर्ष या वोट उससे अधिक जो वोट दे सकते हैं, वो क्या होते हैं, पंचायत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है गाइस, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत या गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा ग्राम पंचायत बैठक बुलवाकर जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है दोस्तों, ये चीज उसके सचिव का काम होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा सा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये है गांव की समस्या है कि गांव में पानी नहीं आता है, गांव में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी यानी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुआं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक सदस्य दूसरे सदस्य ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के तरीके देखे हैं। वह गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम पानी यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो ग्राम सभा क्या है, इन चीज़ों के बारे में, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं में चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह से हल सुझाए गए। यानी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जब बैठती है तो वहाँ 18 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष के जो युवक होते हैं वो सभी बैठते हैं। ग्राम सभा में सदस्य होते हैं, वो सभी बताते हैं कि सभी अपनी अपनी समस्या बताते हैं। फिर ग्राम सभा अध्यक्ष फिर वो बताते हैं कि समस्या कैसे हल करनी है। सभी अपना अपना सुझाव भी देते हैं, उसी सुझावों को जो अच्छा लगता है उनको अपनाते हैं। ग्राम सभा पर चर्चा करने के लिए मुद्दा था गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुशर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा था और उसके बेटे एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज से सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी जमीन, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है।
पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उसका उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में कुछ पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश का पारिवारिक आय देखी जाएगी और जगह वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति था गरीब, उसका नाम सूची में नहीं था। गरीबी रेखा से नीचे जो भी लाभ होते हैं, मगर उस व्यक्ति का नाम सूची में था, जिसमें टीवी भी थी, पैसा भी था, जमीन भी थी। ये तो गलत बात थी। ग्राम पंचायत ने फिर उसमें सभी व्यक्तियों ने अब बोला कि ये तो गलत हो रहा है, जो गरीब है उसको नाम सूची में नहीं है, जो गरीब नहीं है उसके नाम सूची में है। ये सारी चीजें गलत हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों को विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो ये देखो दोस्तों, ये लेडीज हैं, इनको महाराष्ट्र के दो पंच हैं जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन व्यक्तियों को। अब पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के काम। सड़क, नालियां, स्कूलों, भवनों, पानियों के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना। अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों में लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभा काम करवाने के लिए समिति बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प दिए गए। क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने को और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है तो उन्हीं पैसे को इस काम के में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके योजना का अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो देखो दोस्तों, पंचायत कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है।
हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद या जिला पंचायत ये तृतीय स्तर होता है। पहला होता है ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकसित योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य के में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। ये चीज होती है जब ग्राम पंचायत या ग्राम सभा वगैरह होती है। यहाँ पे क्या है, लोग अपनी भागीदारी करके अपनी समस्याओं को बताते हैं और कैसे सुलझाएंगे ग्राम सदस्य, तो उनसे पूछते भी हैं कि आप कैसे समस्याओं को सुलझाओगे। तो ये चीजें ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान वगैरह ये चीजें समस्याओं को सुलझाते हैं। ठीक है, तो अपनी पंचायती व्यवस्था कितनी 3 स्तरीय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों।